नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो री एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर बात करेंगे और इसके साथ ही साथ फाइनल आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई जाएगी, पहले भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे द्वारा आपको बताई गई है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि इतनी ज़्यादा कैसे जाएगी, कुछ लोग कह रहे थे कम कैसे जाएगी। तो अपना सबका अनुमान होता है, जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं जारी हो जाता, ऑफिशियल नोटिस आपकी रिज़ल्ट की नहीं आ जाती, तब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपको बताई जा सकती है। अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रिज़ल्ट डेट 71 कैंडिडेट्स जिनकी डीवी हो चुकी है, 71 कैंडिडेट्स की डीवी जो है कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं, उनका लगातार ये भी सवाल बन रहा है कि क्या फिर से एक लिस्ट जारी होगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो उस विषय में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी अलग अलग भर्तियां हैं, उनसे संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी समय समय पर दी जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर होंगे जो कि वेट कर रहे होंगे नई भर्ती, नई यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती का। तो उसके संबंध में अगर आपको सूचित किया जाए तो लेखपाल की भर्ती आपकी पेट 2023 से आनी तो तय है, बट अभी जो है कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है। थोड़ी सी यहाँ पर सरकार की जो व्यस्तता हो गई है, अधिकारियों की व्यस्तता हो गई है। वैसे तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग एक अलग संस्था है, और यूपी में जो आपकी पीआरटी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या पहले की जो भर्तियां हुई हैं, उसका अलग आपका विभाग है। फिर भी सरकार की व्यस्तता होती है तो थोड़ा सा डिले यहाँ पर हो सकता है लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर आप सभी के संज्ञान में होगा। पूरी की पूरी लिस्ट को ही रिवाइज़ करना है, क्योंकि आरक्षण विसंगति वहाँ पर हुई है। तो अलग अलग भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट है न्यूज़पेपर के माध्यम से, आज की लेटेस्ट अपडेट, उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगे। आप किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हों, लेकिन हर भर्ती से संबंधित जो भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे वीडियो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मेरा वही कहना है। कुछ भी वहाँ पर आपको देखिए, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया है आपकी कट ऑफ को लेकर अनरिजर्व कैटेगरी का, वो 213 प्लस माइनस आप कर सकते हैं 1 या 2 मार्क्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ओबीसी कैटेगरी का 207 प्लस माइनस आप कर लीजिएगा 1 प्लस माइनस 1 या 2 ही कर लीजिए, प्लस माइनस 2 कर लीजिए, प्लस माइनस 2 जा सकता है ओबीसी का। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर देखा जाए तो लगभग आप मान के चलिए 194 प्लस माइनस 2 जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है मेरे अनुसार। एससी एसटी की अगर बात करें तो लगभग आप मान के चलिए एससी का 187 प्लस माइनस 2 और एसटी का जो है 161 प्लस माइनस 2। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अलग अलग आपके कैटेगरी वाइज, जो कि आप लगातार पूछते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे कम अगर आपके हैं तो आप उदास हो जाएंगे या निराश हो जाएंगे। वैसे तो जहाँ तक अभ्यर्थी अपना जो आंसर की रहता है, आंसर की से अपने मार्क्स जो हैं वो काउंट करते हैं, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट डीवी के लिए आता है उसमें बस आपकी कट ऑफ ही ये पता चल पाती है कि इतनी कट ऑफ गई हुई है। उसमें देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का जो भी चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशन जिस भी प्रकार से हुई उससे बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप भी लगाए गए हैं कि सही से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है। तो देखिए, परीक्षाएं अगर एक से अधिक शिफ्ट में होंगी, एक से अधिक डेज़ में होंगी, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है वो लगता है। और सभी ऐसी भर्तियां जो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होती है, नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। अब वो किस प्रकार से लगाया गया है वो चीज़ें भी आपको पता चल सकती हैं आयोग से जाकर। आयोग पे आप जो है अपनी मांग को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ है,
तो देखिए उसमें शिफ्ट को आधार बनाया जाता है, किस शिफ्ट को ये लोग आधार बनाए होंगे, कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा आसान था, ये अभ्यर्थियों के कहने से नहीं होता है। ये आपके मार्क्स जो हैं, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो डिसाइड करते हैं। जिस शिफ्ट के ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, ये मान लिया जाता है कि वो थोड़ा सा ईजी होगा उस शिफ्ट की तुलना में जिस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के मार्क्स जो हैं कम आए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर किस शिफ्ट को आधार बनाया गया है, इसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन इसी आधार पर किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आयोग ही आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को उन्होंने किया हुआ है। तो एक बड़ा परिवर्तन भी अभ्यर्थियों को देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन के बाद। जिसको उम्मीद थी कि इस कट-ऑफ के अंतर्गत हम आ जाएंगे, उनका नहीं हुआ। जिसको उम्मीद नहीं थी कि हम इस कट-ऑफ के अंतर्गत आए हैं, उनका जो है डीवी के लिए चयन हुआ है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों के मन में कहीं न कहीं एक शंका पैदा कर देते हैं। तो बाकी आप लोगों को बता दें 21 कैंडिडेट्स का जो डीवी है वो हो चुका है। अब जो सेकंड लिस्ट की उम्मीद है इस मंथ में तो बिल्कुल नहीं है। हमको जो भी जानकारी अभी तक की मिली है उस जानकारी के आधार पर आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आपके फ़ाइनल परिणाम के बाद ही जारी हो सकती है। फ़ाइनल जो आपका परिणाम है वो इस मंथ के लास्ट तक या फिर सितंबर स्टार्टिंग तक आप मान के चलिए। देखिए यहाँ पर आयोग के जो भी कार्य हैं आप सभी उससे अवगत हैं, लेकिन आश्वासन मिला है आपकी भर्ती में अधिकारियों के द्वारा, सचिव जी के द्वारा ये आश्वासन मिला है। तो आप मान के चलिए कि सितंबर मध्य 15 सितंबर से पहले आपका जो फ़ाइनल परिणाम है वो जारी हो जाएगा। बाकी अभी एक और लिस्ट की अगर बात करें तो उसकी संभावना या उसकी अपडेट अभी तक आयोग से नहीं मिली है, इसलिए हम आपको ऐसा आश्वासन नहीं देना चाहते हैं जो कि बिल्कुल निराधार हो, जिसका कोई भी आधार नहीं हो, जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो, जो ऑथेंटिक ना हो। जैसे ही जानकारी अगर ऐसी कोई मिलती है कि सेकंड लिस्ट पर कुछ कार्य हो रहा है तो आपको बताया जाएगा। अभी जो है आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट को लेकर ही कार्य चल रहे हैं और ये रिज़ल्ट आपके लास्ट तक इस मंथ के या फिर सितंबर तक तो बिल्कुल मान के चलिए कि 15 सितंबर के पहले आपका जो फ़ाइनल परिणाम है वो जारी हो जाएगा। कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर अपडेट है, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश के बाद जो है यहाँ पर शुरू हुई तैयारी। आगे देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 से ज़्यादा जो है ओबीसी कैंडिडेट्स जिनका हुआ चयन। ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए थे सिर्फ 18,000 पद। भाजपा शासन में मिली 38.41% हिस्सेदारी। आगे आप देखेंगे योगी सरकार में ओबीसी को मिली 38% नौकरियां। सीधी भर्ती में भी लागू होगा आरक्षण। यूपीएससी ने निरस्त किया विज्ञापन। शिक्षक भर्ती पर अदालत का फैसला लागू करे सरकार। जल्द से जल्द जारी हो शेड्यूल और जल्द से जल्द नियुक्ति हो, जो नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का मामला, दूसरे राज्यों के शिक्षकों का 3 दिन में दे रिकॉर्ड। तो ये अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट हो गई। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी समय समय पर आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।